बड़ा झटका के कविता को। के कविता जिन्होंने जमानत याचिका कोर्ट में लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका। राउस एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज की है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता को राहत नहीं मिली है। 20 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई इस मामले में होनी है। 9 अप्रैल को उनकी जो कस्टडी है वो खत्म हो रही है। ऐसे में बीआरएस नेता के कविता ने बच्चे के एग्जाम का यहाँ पर एक दलील दी थी, ये रीजन दिया था जिस वजह से जमानत वो मांग रही थी, बाकी रीजन के साथ ही। लेकिन दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ी हैं। 20 अप्रैल इस मामले पर अगली सुनवाई। आशीष सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। आशीष, बीआरएस नेता के कविता कोशिश तो कर रही हैं कि जमानत मिले, राहत मिले, लेकिन एक और झटका मिल गया है। देखिए रचना, इस स्टेज पे जमानत मिलना बहुत मुश्किल है और वही हुआ। के कविता की जमानत अर्जी जो थी वो राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। दरअसल के कविता ने एक अर्जी दाखिल की, जमानत अर्जी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका बच्चा जो है वो 16 साल का है और उसे एग्जाम देना है। माँ का होना बच्चे के पास इस समय बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा कई तरह की जो मानसिक परेशानियां होता है उससे गुजरता है और इन परेशानियों को जो पिता और बहन जो है वो नहीं समझ पाते, लिहाजा उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने जमानत को ठुकरा दिया। दरअसल ईडी की जो दलील थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। ईडी ने कहा कि के कविता जो है, जो साउथ की लॉबी दिल्ली आबकारी नीति मामले में काम की है, उसकी वो किंग पिन है। उन्हीं की निगरानी में ये पूरा जो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ वो किया गया था। दूसरा, जांच जो है इस समय जारी है, क्रूशियल स्टेज पे है, इस समय जमानत नहीं दी जा सकती है। तीसरी बात ये कही गई कि के कविता ने अपने फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब जांच एजेंसी ने उन्हें समन जारी किया था उससे पहले उन्होंने इस मामले से संबंधित जो फोन था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। चौथी बात, अगर के कविता को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकती है। पांचवी अहम बात कि के कविता को अगर जमानत दी जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। तो ये 5 अहम दलीलें थी ईडी की, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी की दलीलों पर भरोसा जताया और उसके बाद के कविता की जो अंतिम जमानत याचिका है वो खारिज कर दी। विकल्प के कविता के पास है, वो चाहे तो इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकती है, लेकिन इस ग्राउंड पर मुझे लगता है कि जमानत मिलने की उम्मीद जो है वो बेहद कम है। वो भी तब जब सीबीआई इस मामले में पहले ही कोर्ट से इजाजत ले चुकी है कि वो के कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकती है। तो बहुत मुश्किल है हालांकि आने वाली डगर, लेकिन देखना यह होगा कि के कविता अगर इस हाईकोर्ट अप्रोच करती है तो हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है। हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद लगा सकती हैं, लेकिन जो गुंजाइश है वो कम दिखती है, क्योंकि आशीष कह रहे हैं जो ईडी की तरफ से अपनी दलीलें दी गई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आशीष, एक ये भी तो वजह हो सकती है कि जब से कि कविता की गिरफ्तारी हुई है, अभी तो ये इनिशियल स्टेज है ईडी की जांच के लिए। जब गिरफ्तारी के बाद कस्टडी में लेकर पूछताछ करना या फिर कस्टडी में रखकर ही जाँच को आगे बढ़ाना और इस बात में इंश्योर रहना कि गवाहों को प्रभावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि फला जो आरोपी है वो कस्टडी में है। देखिए, यही बात मैंने शुरुआत में कही थी कि ये शुरुआती स्टेज में जो है वो पूरी जांच इस समय चल रही है। के कविता से ईडी ने पूछताछ की है, 2 बार ईडी ने के कविता का रिमांड लिया है और उसके बाद के कविता इस समय न्यायिक हिरासत में है। लेकिन इसी बीच जो एंट्री होती है वो सीबीआई की एंट्री हो जाती है। सीबीआई ये कहती है कि हमें भी के कविता से पूछताछ करनी है, तिहाड़ जेल में पूछताछ करनी है। के कविता की तरफ से इसका विरोध किया जाता है। उनके वकील कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत अर्जी है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया और सीबीआई को यह अनुमति दे दी कि आप के कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकते हैं। एक दिन पहले आपको के कविता को बताना पड़ेगा और उसके बाद आप अपनी जांच को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब जांच किसी भी मामले में चल रही हो और ये कहा जाए कि वो आरोपी जो है वो किंगपिन है साउथ के लॉबी का, तो ऐसे में जमानत की उम्मीद बेहद कम हो जाती है। लेकिन चूंकि लीगल रेमेडी है, जमानत की अर्जी दाखिल की जा सकती है सीआरपीसी सेक्शन 438 में, तो वो वही कर रही है, जमानत की अर्जी दाखिल कर रही है। कोशिशें लगातार जारी रहेंगी, लेकिन जब तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल ना हो जाए रचना, जो मुझे समझ में आता है, तब तक जमानत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि अब एक नहीं 2 एजेंसी जो है वो के कविता के पीछे है। जिस तरीके से के कविता पर आरोप हैं और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और के कविता के जस्ट बाद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और अब शराब नीति घोटाले को लेकर चूंकि किंगपिन, मुख्य साजिशकर्ता और अब इस तरीके के नामों से पुकारा गया है ईडी के जरिए और साउथ में के कविता को किंगपिन, जैसे कि आशीष ने अभी बताया कि ईडी अब साबित भी कर रही है और उसी को लेकर सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश भी है। आशीष, ये एक इंडिकेशन भी है कि अगर के कविता को राहत नहीं है तो इन फ्यूचर अभी हाल फिलहाल में जल्दी में अरविंद केजरीवाल के लिए भी राहत नहीं होगी। नहीं, ये तय मान के चलिए कि अभी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलेगी।
क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो जांच है वो जारी है। इस मामले में अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है और जांच जो है वो अभी प्राइमरी स्टेज पे है। तो ऐसे मामलों में अदालत जमानत नहीं देती है, अमूमन जमानत नहीं देती है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर उनकी तरफ से कोई ग्राउंड दे दिए जाते हैं तो बात दूसरी है, लेकिन अमूमन ऐसे मामलों में अदालत जमानत नहीं देती है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल को किंगपिन इस पूरे मामले का बताया गया है, दिल्ली आबकारी नीति का, के कविता को साउथ की लॉबी का किंगपिन बताया गया है। तो ऐसे मामलों में जमानत मिलने की उम्मीद बेहद कम हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में जो जांच होती है वो सबसे क्रूशियल होती है और उसी के आधार पर जो आरोप पत्र होता है वो अदालतों में दाखिल किया जाता है। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जमानत मिलने की उम्मीद जो है वो बढ़ जाती है, जिस तरह से हमने संजय सिंह के केस में देखा था। संजय सिंह के मामले में आरोप पत्र दाखिल हो गया था, लेकिन संजय सिंह इसमें डायरेक्ट कहीं से इन्वॉल्व नहीं थे। वो हिस्सा जरूर थे लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन के कविता या फिर अरविंद केजरीवाल, इन दोनों की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ईडी ने अपनी जो अभी तक की रिमांड एप्लीकेशन है उसमें साबित करने की कोशिश की है। एक उदाहरण मैं मनीष सिसोदिया का भी देना चाहूंगा। मनीष जो है वो पिछले 13 महीनों से जेल में बंद है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी भी जो रेगुलर बेल है उस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी भी उनको राहत नहीं मिली है। तो ऐसे मामलों में इस मामले का किंगपिन अगर कोई है, जिसको ईडी कहती है कि नहीं भाई वो किंगपिन है, उन्हीं की निगरानी में इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है, तो जमानत मिलने की उम्मीद मेरे हिसाब से और कानूनी जानकार दोनों के हिसाब से बेहद कम है। यानी कि संजय सिंह की जमानत के बाद जो लोग ये अनुमान लगा रहे थे या फिर नारे जिस तरीके के दिए जा रहे थे कि अब जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे, तो उन बातों में सच्चाई है नहीं, क्योंकि 6 महीने संजय सिंह रहे, जमानत मिल गई, लेकिन उनसे ज्यादा वक्त से जो नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं उनकी जमानत की गुंजाइश अभी दिख नहीं रही है। उनके बाद के कविता और अरविंद केजरीवाल भी अब जेल की सलाखों के पीछे है। शुक्रिया आशीष आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। के कविता की मुश्किलें बढ़ गई हैं, कोर्ट में आज पेश किया गया, लेकिन 20 अप्रैल तक के लिए अगली सुनवाई को टाल दिया गया और आज जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। दिल्ली से मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली शराब नीति मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है और एक बड़ा झटका के कविता को लगा है, क्योंकि 4 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी, जो याचिका के कविता की तरफ से जारी की गई थी अंतरिम जमानत को लेकर, उसे आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फिलहाल हम मौजूद हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में और यहाँ पर आज सबसे बड़ा अपडेट ये सामने आया कि दिल्ली शराब नीति मामले में जिस के कविता को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर आरोप दर्ज हैं, उनकी अंतरिम जमानत की याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि जो दलीलें पेश की गई उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, उसमें बहुत सी बातें सामने रखी गई थी और पीएमएलए के एक्ट 45 के चलते जो दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से पेश की गई, उनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो दलील है कि उनका बेटा है जो कि 16 साल का है, उसके एग्जाम्स हैं और ये दलील पेश की गई कि एक पिता या एक भाई उस कमी को पूरा नहीं कर सकता है जो माँ कर सकती है, तो उनके एग्जाम्स के लिए के कविता को अंतरिम जमानत दे दी जाए और ये जो याचिका है उसको कबूल कर लिया जाए। लेकिन ये जो इमोशनल और ये जो भावनात्मक दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी गई, उसे खारिज करते हुए आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये याचिका के कविता की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि 4 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी, जब कोर्ट में हियरिंग हुई, दलीलें पेश की गई, बहुत सी बातें वहां पर हुई, लेकिन तब कोर्ट ने इस पूरे फैसले को सुरक्षित रख लिया था। कोई सुनवाई या कोई फैसला 4 अप्रैल को नहीं दिया गया था, लेकिन आज इस पूरे मामले में ये फैसला सुना दिया गया है और दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता को बड़ा झटका लगा है और उनकी अंतरिम जमानत अब नहीं होने वाली है। अब इस पूरे मामले में जो मुश्किलें हैं वो आम आदमी पार्टी या फिर जितने भी लोग इस दिल्ली शराब नीति मामले में इन्वॉल्व हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या बाकी आम आदमी पार्टी के नेता हो, उनके भी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि के कविता एक बहुत बड़ा फैक्टर इस पूरे केस में, इस पूरे घोटाले में, इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। ऐसे में आज उनकी याचिका को खारिज कर देना इस पूरे मामले का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जो अभी निकलकर सामने आया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो अभी हम राउज एवेन्यू कोर्ट से आपको दे रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज।